हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू टू पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल, और अब भी लगभग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तो जितनी भी देर लगेगी उसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट हम कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Then find the value of x. Then find the value of x. देखिएगा प्यारे बच्चों, ये फिगर है, ये कोई लाइन है AB और ये कोई लाइन है CD। ये CD लाइन है और ये AB लाइन है, और यहाँ ये पॉइंट है कोई O, जिस पे इस तरफ ये एंगल बना हुआ है X। ठीक है ये एंगल है 34 डिग्री और ये एंगल है हमारा 52 डिग्री। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो लगभग ऐसा ही था। ठीक है, तो ये और करते हैं, एक x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो सॉल्यूशन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन PQ parallel to AB and parallel to CD through O। ये लिखना पड़ेगा कहाँ से होते हुए। तो O पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा कर दी हमने, जिसका नाम दे दिया हमने PQ, जो किस पॉइंट से होते हुए निकल रही है बेटा, O पॉइंट से होते हुए निकल रही है। ठीक है, अब x की वैल्यू बताइए। तो x जो है हमारा वो देखिए बराबर हुआ एंगल AOQ प्लस एंगल COQ, यानी ये दो एंगल निकालने, एक ये। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, AB और PQ अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, इनका जोड़ हो गया 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOQ प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, एंगल AOQ प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOQ कितना हो गया बेटा, AOQ कितना हो गया, AOQ इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 34। तो बेटा 180 में से 34 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 146 डिग्री। ओके, आल्सो PQ इज पैरेलल टू CD। PQ ये वाली लाइन और CD लाइन ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो एंगल COQ और एंगल ये 52 डिग्री यानी एंगल C, ये हो गए को इंटीरियर, तो इनका जोड़ भी 180 होगा। यानी कि एंगल COQ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल COQ प्लस 52 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COQ जो है वो हमारे पास हुआ 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो बेटा कितना हुआ ये, इस हिसाब से ये एंगल हो गया 128 डिग्री। मैं एक बार देख लेता हूँ फ़ोन की स्क्रीन में ये आ रहा है कि नहीं, थोड़ा नीचे लिखा है मैंने, हाँ आ तो रहा है 128 डिग्री। अब हमें x चाहिए, x मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, x है AOQ प्लस COQ। AOQ है 146 डिग्री प्लस ये है 128 डिग्री। इनका सम कीजिए बेटा, 8 और 6 14, 2 और 4 6 एंड 7, 1 और 1 2, 274 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप डायग्राम को पहले समझिए, बस
आपने अगर डायग्राम को समझ लिया तो क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास लगभग सेम ऐसा ही है, तो ये आप ही करोगे, आपके लिए ही छोड़ता हूँ मैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो खुद करोगे। अगला देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर BA is parallel to ED, BA is parallel to ED and BC is parallel to EF, okay, then show that angle ABC plus angle DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये रहा, ये पॉइंट है A, ये है B, B पे ये एंगल बन गया, और ये पॉइंट है C। आगे यहाँ से देखिएगा, ये है D, ये है E, और ये पॉइंट है F। एक ये एंगल बन गया। क्वेश्चन ये है, AB इज पैरेलल टू ED, ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, EF इज पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल हैं। तो कहता है प्रूव दैट एंगल ABC यानी कि ये प्लस एंगल DEF यानी कि ये, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना बेटा, इसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसे किस पॉइंट तक बढ़ा देंगे, G पॉइंट तक बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। अब हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू ED, दिस इंप्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू EG, इसके पैरेलल है। और G पॉइंट को ना तुम यहाँ दे दो या इसे O कह दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये हो गई ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई। एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EOC कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए बराबर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए बराबर है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगली बात देखिए, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC दे रखा है, गिवन में ही है, देखिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों एंगल हो गए को इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, और इनका जोड़ मिलेगा 180 डिग्री। सो एंगल DEF प्लस एंगल DOC, ठीक है, या EOC कहूँ मैं इसे, EOC भी कह सकता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ये जो एंगल है कौन सा, EOC, ये एंगल तो ABC के बराबर है,
तो सीधी सी बात है, इसका और इसका जोड़ 180 है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह ये लिख दिया, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 हो गया। यानी एंगल DEF प्लस एंगल EOC किसके बराबर है? ABC के। यानी ये एंगल किसके बराबर है? इसके। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल EOC इज इक्वल टू एंगल ABC। देखिए बेटा, यही प्रूव करना था कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। यही बात आप लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, आसान ही है वैसे तो सारे ये। नेक्स्ट और देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट है, इफ L, M and N are 3 lines, if L, M and N are 3 lines such that L is parallel to M, such that L is, यहां लिखता हूं मैं नीचे की तरफ, L is parallel to M and N is perpendicular to L, then prove that N is also perpendicular to M। देखिए, इसमें हालांकि बुक में ये डायग्राम दे रखा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको डायग्राम दे, क्योंकि इसमें जो कंडीशन लिखी है वो लिखिए L, M और N 3 लाइन है, सच दैट L और M पैरेलल हैं। तो 2 पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए। ये देखिए, 2 पैरेलल लाइन हो गई, एक को L और एक को M। एक ये L हो गई मान लीजिए और ये M। एक लाइन N है जो कि L के परपेंडिकुलर है, तो L के परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन ड्रा कर दी हमने। ये देखिए, ये लाइन ड्रा कर दी हमने N, जो किसके परपेंडिकुलर है बेटा? L के परपेंडिकुलर है। यानी कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कहता है प्रूव दैट N इज, ये जो लाइन N है, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू M, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ। यहाँ इसे L लाइन है तो इसे AB, और इसे मैं कह देता हूँ CD। ओके, इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं। ठीक है, बुक में जो डायग्राम है वो भी यही है, L, M और N। ठीक है, मैंने नाम दे दिए। अब यहाँ आप देखोगे बेटा, एंगल APQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब मुझे ये बताइए कि L इज पैरेलल टू M, सो N इज ट्रांसवर्सल, सो नहीं, एंड N इज ट्रांसवर्सल। N किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो ये जो 2 एंगल हैं ये हो गए को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हो गए, तो एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल CQP, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल है तो इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। 180 होगा तो ये तो 90 है, प्लस CQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CQP इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री आया, ये 90 आ गया, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट N इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये जो N लाइन है, ये लाइन M के भी परपेंडिकुलर है, ये बात हमने प्रूव कर दी है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए, आसान सा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी डायग्राम नहीं दे रखा, आप डायग्राम खुद बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ
टू लाइन्स रेस्पेक्टिवली, इसने कहा टू लाइन्स respectively perpendicular to two parallel lines, perpendicular to two parallel lines show that they are parallel to each other, show that they are parallel to each other। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? टू लाइन्स, कोई दो लाइन है, कुछ नहीं कह रखा उनके बारे में, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसी हैं। टू लाइन्स रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स, ये दो पैरेलल लाइन है भाई। चलो मैं पहले ये दो पैरेलल लाइन ड्रा कर लेता हूं। दो लाइन हैं जो पैरेलल हैं, कोई लाइनों के नाम एल एम एन ऐसे दे दे, मैं देता हूं ए बी सी डी ऐसे, ये ए, ये बी, ये सी और डी। इन दोनों के रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है दो लाइन। चलो जो इसके परपेंडिकुलर है ए बी के, सो लेट ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस मान ली हमने, ठीक है। अब इसने कहा टू लाइंस रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन हैं जो परपेंडिकुलर हैं रेस्पेक्टिवली दो पैरेलल लाइंस की, यानी एक इसके और एक इसके। देन शो दैट दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, तो प्रूव कीजिए कि वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। चलिए दो लाइन है ए बी सी डी, दोनों पैरेलल हैं। इसके जो परपेंडिकुलर है ए बी के, उसका नाम हमने दे दिया पी क्यू, उसका नाम हमने क्या दे दिया बेटा? पी क्यू। So let PQ is perpendicular to AB and जो CD के परपेंडिकुलर है उसका नाम हमने दे दिया RS। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ तक लेके आओ इसे, CD के परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए, इस तरफ ही दिखा दो बस, लेकिन हम पूरा लिख के आएंगे। एंड RS इज परपेंडिकुलर टू CD। अब हमारा टारगेट ये है कि PQ और RS को बराबर पैरेलल प्रूव करना। क्या है बेटा हमारा टारगेट? PQ और RS को क्या प्रूव करना? पैरेलल प्रूव करना कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है। ये तो पैरेलल गिवन है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लाइन इन दोनों के लिए किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का, ठीक है। ए बी इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बना, ओके। तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है बेटा, पहले डायग्राम से बात करते हैं। आर एस मैं कहता हूँ सी डी के परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये दोनों पैरेलल थी, इसलिए ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो ये भी 90। ये दे रखा था कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल हैं, तो एक बार सिर्फ इन पे फोकस कीजिए, पी क्यू और आर एस पे फोकस कीजिए। ये दो लाइन होगी बेटा, इन दोनों लाइनों के लिए कोई एक पकड़ लीजिए। ये ट्रांसवर्सल है, इसका ये एंगल भी 90, ये 90, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दो लाइनें कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन कैसी हो गई? पैरेलल। तो चलिए इनका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इसका नाम दे दिया हमने टी, इसका नाम दे दिया यू, यू नाम नहीं देंगे, ए बी सी डी के हिसाब से देंगे, ई एफ जी और एच। सबसे पहले मैं लिखूंगा पी क्यू
सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल. नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सो पी क्यू जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर. सो एंगल पी ई जी, एंगल पी ई जी इज 90 डिग्री एंड एंगल पी ई जी इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल और ये एंगल नाम देते रहो, पी ई जी और पी एफ एच. पी एफ एच बोथ 90 इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली आप क्या कहोगे, सी डी इज परपेंडिकुलर टू आर एस. सो एंगल सी डी जो है ये आर एस के परपेंडिकुलर, तो एंगल एस एच एफ, एंगल एस एच एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. और इतना ही कौन सा एंगल है बेटा, एंगल एस एच एफ जो है उतना का उतना एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला एंगल ई जी एच इज इक्वल टू 90. बाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब ध्यान दें, सारे 90 आ गए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90. अब इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करना था. इनको पैरेलल प्रूव करना था तो ये कोई एक ट्रांसवर्सल पकड़ ली, ये भी 90, ये भी 90, तो हो गई पैरेलल. यानी कि ये इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल हो गई हमारे लिए 1, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2, जगह नहीं है इसलिए यहीं लिख देता हूँ. फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ये वाला क्या है, पी एफ एच इज इक्वल टू एंगल एस एच एफ बोथ आर 90. अगर ये इक्वल है, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है, सो मैं कहूँगा पी क्यू, ये जो लाइन पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के, ये पैरेलल है आर एस के. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, आसान से क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये लास्ट क्वेश्चन था. अब नई एक्सरसाइज शुरू नहीं करवाएंगे, नई कल करवाएंगे हम शुरू. ठीक है, तो इसे कंप्लीट करें. आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.